गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम तरीके के आरोप लगे, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया है और आज गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम मसलों पर अपनी बातों को रखा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी हैं। सर, जिस तरीके से 2002 के जो दंगे थे, अमित शाह ने भी इस बात को कहा है कि उस दंगे को राजनीतिक चश्मे के रूप से देखा गया और लगातार प्रधानमंत्री पर सवालात खड़े किए गए। आज उनको क्लीन चिट दे दी गई। देखिए, गुजरात दंगे को कुछ ताकतों ने उस प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जिससे देश में राष्ट्रवादी ताकतों की छवि खराब हो, और निशाने पर उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। लगातार नरेंद्र मोदी जी पर प्रहार होता रहा, उन्हें विलेन साबित करने की कोशिश हुई, लेकिन जिन्होंने ऐसी कोशिश की, आज देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने अपने निर्णय के द्वारा उनको एक तरह से थप्पड़ मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तब गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए दंगे को रोकने के लिए वह सब प्रयास किया जो स्वतंत्र भारत में एक इतिहास है, लेकिन इसका आरोप लगाने वाले वे लोग हैं जिन्होंने 1984 में दिल्ली और देश के तमाम हिस्सों में निर्दोष लोगों की हत्या राज्य की ताकत का उपयोग करके किया था, और विदेशी धन और विदेशी मस्तिष्क से भारत में एक मजबूत राष्ट्र नेता का उदय न हो और भारत के केंद्र की ताकत कमज़ोर रहे, ऐसा प्रयास होता रहा। तो यह एक बड़े षड्यंत्र के तहत भारत के लोगों को, कुछ राजनीतिज्ञों को, कुछ एनजीओ को एक हथकंडे के रूप में उपयोग ये ताकतें करती रही हैं। इससे गुजरात दंगे के दुष्प्रचार के पीछे भारत को एक प्रयोगशाला में तब्दील करने की थी, जिस प्रयोगशाला में भारत के राष्ट्रवादी ताकत को, राष्ट्रवादी नेतृत्व को बदनाम किया जाए और भारत को हमेशा सांप्रदायिक उलझन में बनाकर रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस उलझन से इस देश को बाहर किया, जो हमें दिखाई पड़ रहा है। आंतरिक सुरक्षा जितनी 2014 के बाद से हुई है, वह अपने आप में ये कहानी कहती है कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, और उससे पहले जो देश की स्थिति थी वह भी साफ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।